दिवाली के त्यौहार पे पूरे जयपुर शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन इसी के साथ एक तीसरी आंख जो है पूरे जयपुर शहर पर अपनी नज़र रखे हुए है और वो आंख है जयपुर शहर का जयपुर पुलिस का अभय कमांड सेंटर। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभय कमांड सेंटर के अंदर तमाम जो पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद रह करके सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहाँ पर पूरे जयपुर शहर की यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैमरे के जरिए यहाँ पर एक एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर से पूरे ये कैमरों को अटैच किया गया है। जयपुर शहर में जितने भी जो कैमरे लगे हुए हैं अभय कमांड सेंटर के, उनसे हर जगह जगह पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि होती है तो उस पर भी इस कैमरे के जरिए यहाँ पर जयपुर पुलिस है नज़र रखती है। इसी अभय कमांड सेंटर के जरिए कुछ सीसीटीवी फुटेज आते हैं और उसके बाद उन फुटेज की मदद से यहाँ पर संबंधित थानों को फुटेज भेजी जाती है और उसके बाद ऐसे आपराधिक तत्वों पर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन कैमरों के जरिए यहाँ पर पूरे जयपुर शहर पर चार दीवारी के अंदर हो चाहे बाहरी इलाके हों, उन सभी जगहों पर ये अपनी नज़र रखे हुए हैं। देखिए जयपुर इतनी दूरी में फैला हुआ है, इतनी दूरी में फैला हुआ है और हर जगह पुलिस का पहुँचना मुनासिब नहीं होता और वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब इंसिडेंट कोई भी ऐसी घटना जो हो जाती है उस पर इन सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है और ये अभय कमांड सेंटर में लगे हुए जो कैमरे हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए चार दीवारी का पूरा नज़ारा है और चार दीवारी के नज़ारे पे आप देखेंगे कि जो कैमरे किस तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन्हीं कैमरों के जरिए हर आदमी पर नज़र रखी जा रही है। हर उन जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ सेंसिटिव इलाके होते हैं वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं। उन कैमरों के जरिए यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग जो है इस अभय कमांड सेंटर के जरिए यहाँ पर की जाती है। हम यहाँ पर कुछ महिला कांस्टेबल उनसे बातचीत करेंगे कि आप बताएंगे कि आप क्या शेड्यूल रहता है आपका और उसके बाद यहाँ पर कैसे आप नज़र रखते हैं? या जो भी दुर्घटनाएं होती है ना उस पर नज़र रखते हैं, सीसीटीवी कैमरे देखते रहते हैं बार बार। अब तक सुबह से क्या देखा, क्या निकल करके आया, चीज़ निकल के आई है? नॉर्थ में संजय सर्किल पर जो भी हो रहा है ना, जाम लग रहा है क्या है वो देख रही हूँ मैं। और भी नॉर्थ में जो भी है जगह जगह कैमरे लग रहे हैं वहाँ देख रही हूँ मैं बारी बारी से। सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ जाम लग रहा है, तो आप मेरे सहयोगी में दिखाऊंगा वो तस्वीरें दिखाइए आप एक बार, वो तस्वीरें किस तरह जाम लग रहा है। ये तस्वीरें हैं, देखिए बिल्कुल कैमरे की तस्वीरें हैं। बिल्कुल पार्किंग में वो ई रिक्शा वगैरह खड़े हैं ना, इनकी जैसे जाम लग रहा है कहीं भी, ऐसे देखते रहते हैं हम। तो जो भी दुर्घटनाएं होती है वो ये देखने के बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद क्या क्या काम रहता है? हम संबंधित थाने में इज्जत तक ये रिपोर्ट देते हैं उनको और फिर कार्रवाई करते हैं, उनकी इवेंट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई जाती है आती है और उसके बाद संबंधित थाने में या संबंधित पुलिसकर्मियों को यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है और उसके बाद चाहे वो जाम लग रहा हो, चाहे किसी की चैन टूटी हो, मोबाइल छिना हो, उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है ये काम किया जाता है। आप बताएंगे सर किस तरह की मॉनिटरिंग बेसिकली जो है इस अभय कमांड सेंटर से की जा रही है? इससे 60 की एक्ट की कार्रवाई भी की जाती है, 151 झगड़े फसाद होते हैं, इवेंट्स बनाई जाती हैं और इस पे जैसे कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जेडीए नगर निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है और एक्सीडेंटल केस होते हैं उनकी भी अदर पुलिस की कार्रवाई एक्टिविटी काफ़ी इस पे इवेंट्स बना के हम देते हैं। सुबह से क्या कुछ आया, लगा कोई ऐसी हैपनिंग हुई है? बिल्कुल, इससे ऑपरेटर हैं जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। क्या टाइमिंग रहता है पूरे ऑपरेटरों का, कितने लोग एक बार एक शिफ्ट में काम? शिफ्ट में हमारे 4 जिलों के 4 ऑपरेटर रहते हैं, जेडे पे अलग से लगता है, 5 ऑपरेटर लगे रहते हैं बराबर, 3 शिफ्टों में काम होता है। चीज़ें नज़र आ गई, उसके बाद क्या आगे का प्रोसीजर क्या रहता है? बिल्कुल, हम संबंधित थाने या अधिकारी को इस पे वायरलेस सेट से या डिस्पैचर से बताते हैं कार्रवाई के लिए, ताकि वो तुरंत उस पर अमल करते हैं। इस तरह की शराब की कार्रवाई भी है और कई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, हर तरह की एक्टिविटी होती है उनके, ये कंट्रोल करते हैं यहाँ से। अच्छा, मैंने देखा कि कॉलिंग पे लगातार ये महिला कांस्टेबल बैठी हुई हैं, मुझे बताएंगे थोड़ा आपकी किस तरह वहाँ मॉनिटरिंग होती है, कैसा काम होता है, 100 नंबर से कैसे कॉल कैसे आते हैं, ये कैसे? ये कॉल टेकर गए हैं, कॉल टेकर अलग से बैठे हुए हैं। ओके, कॉल टेकर का क्या क्या काम रहता है? जैसे 1930 से फ्रॉड होता है, 100 नंबर से झगड़े की इतलाएँ हैं, ज़मीनी विवाद हैं, जो भी समस्या है पब्लिक से, वो 100 नंबर पे कॉल करते हैं अक्सर। वो इस पर अपने जो भी है डिस्पैचर से संबंधित भेजते हैं, फिर वो मेल अपने संबंधित थाने से जाते हैं
उस तरह के परिवार दर्ज होते हैं। देखिए, मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा, मैं आपको लेके चलता हूँ ये चीज़ें कि कैसे कॉल ट्रैकर के जरिए यहाँ पर कॉल आती है और उसके बाद कैसे यहाँ पर काम होता है। ये 100 नंबर से कॉल्स जो आती है, जो भी शिकायतें आती है 100 नंबर पे, उन सभी कॉल्स को ये लोग अटेंड करते हैं और उन कॉल्स को अटेंड करने के बाद उन सभी समस्याओं को सुना जाता है, उनकी समस्याओं को नोट किया जाता है। उसके बाद इन समस्याओं के लिए संबंधित थाने को भेजा जाता है। उसके बाद थाने से किसी भी बीट कांस्टेबल को अच्छे तक को यहाँ पर भेजा जाता है। तस्वीरें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखिए कॉल जो भी शिकायत आ रही है उसको किस तरह ये लोग हैंडल करते हैं और उन समस्याओं का समाधान जो आम लोगों को जो मिलना चाहिए वो उन समस्याओं का समाधान ये जो है ये लोग करते हैं। आप बताएंगे कि किस तरह की समस्याएं आप यहाँ पर क्या बैठ के क्या करती हैं, क्या काम होता है? यहाँ पे बैठ के 100 नंबर की कंप्लेन आती है, उनको हम नोट करते हैं और थाने में भेजते हैं और उनकी सॉल्यूशन करते हैं उनकी समस्या का। कितनी शिकायतें आई अब तक, क्या सॉल्यूशन किया अब तक, कुछ आई है? आई है ना, कितनी शिकायत और क्या क्या शिकायत? आई है झगड़े के खिलाफ और जो साइबर के आती है ना, जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे हैं बहुत ज़्यादा, वो आती है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, आज कौन सा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, आज कोई आई है ऐसी समस्या, बड़ी समस्या? आज अभी तक तो नहीं आई, अभी आए हैं हम 2 बजे तो। शिफ्ट लगी होगी आपकी दूसरी? हाँ, शिफ्ट लगी। देखिए बिल्कुल ये देखिए किस तरह बात कर रही हैं। ये कॉल्स आते हैं, इस तरह के कॉल्स आते हैं। इस तरह के कॉल्स आने के बाद उन समस्याओं को सुना जाता है। सुनने के बाद उन समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी जुटाई जाती है। और पूरे जयपुर शहर के अंदर, जयपुर कमिश्नरेट के अंदर, इस अभय कमांड सेंटर के अंदर 100 नंबर, 112 नंबर और साथ में 1930 जो कि साइबर फ्रॉड होता है, इन पर करीब पर डे अगर देखा जाए तो 5500 से 5600 कॉल्स आती है। और हालांकि अमूमन जो मूल कॉल जो होती हैं वो करीब 2.5 से 3 लाख होती हैं, लेकिन वो क्यू में रहती हैं, वो अटेंड नहीं हो पाती हैं। केवल 5500-5600 कॉल्स ऐसी होती हैं जिन पर लगातार फीडबैक आता है और उनकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाता है। देखिए एक तस्वीर आप देखेंगे कि ये जो आपको कॉल्स आ रही हैं सारी क्यू में कॉल्स है सारी, यानी इतने लोग कॉल्स में हैं। ग्रीन जो है ये कॉल अटेंड पे चल रहा है, 38 जो 40 जो बार जो 37 36 ये जो नंबरिंग आ रही है ये बेसिकली कॉलिंग की है। ये कॉल्स जो है ये क्यू के अंदर है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितनी कॉल्स आती हैं उन सभी कॉल्स को यहाँ पर जांचा जाता है, परखा जाता है और उसका फीडबैक जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। फीडबैक के लिए अलग से जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। एक महिला गरिमा से जुड़ी हुई जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फीडबैक जो है वो बिल्कुल यहाँ से लगातार आता है और उन सभी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का फीडबैक लेकर के फिर उसको संबंधित थाने को भेजा जाता है। यहाँ पर फीडबैक और महिला गरिमा के लिए यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। इसके अलावा वो जो ये फीडबैक के लिए यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पर बैठी हुई इनसे बातचीत करते हैं महिला कार्मिक से कि किस तरह की समस्या आती हैं, आप कैसे फीडबैक लेते हैं, कैसे बताते हैं, क्या चीज़ होती है? उनसे पूछा जाता है पुलिस की सहायता मिली है या नहीं मिली है, तो वो बोलते हैं मिली है तो इसमें यस करते हैं, नो मिली है तो वापस भेजा जाता है कि सहायता नहीं मिली है। अच्छा, क्या रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है अभी तक, ऐसा क्या लगा आपको, प्रॉपर सही तरीके से होता है? हाँ, आप बताएंगे मुझे कैसे होता है ये काम, एक बार थोड़ा बताएंगे आप? एक बार कैमरे पे आप देखेंगे सारी चीज़ें किस तरह होता है, बताइए आप। अब सिटीजन ने बोला है कि पुलिस सहायता मिल गई है। कॉल कनेक्ट हो गई, कॉल हमने किया तो यहाँ पे हम कनेक्ट का लिखते हैं, उसको हेल्प मिली है तो ये आप बताइए। यहाँ पे हम फीडबैक लेते हैं। इसमें हम सिटीजन को कॉल करते हैं, कॉल में फिर ये जो पूछते हैं सिटीजन से कि उसकी समस्या क्या थी, उस पर आपको पुलिस सहायता पहुँची है, टाइम पे नहीं पहुँची है, तो वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, टोटल कॉल्स जो मैंने अभी बताया 5500-5600 कॉल्स और आप बता रहे हैं 2.5 लाख के आसपास। वो 2.5 लाख कॉल जो आती है वो तो सॉफ्टवेयर पे ही रहती है। हमारे पास में आती है 2 नंबर प्रेस करने के बाद में जो कॉल हमारे पास आती है वो आती है 5600 के लगभग, 5500 के लगभग, 5500 इसके लगभग आती है। उन पे सभी पे हम जो इवेंट बनने लायक होती है, कंप्लेंट बनने लायक होती है, हम कंप्लेंट बनाते हैं, पुलिस सहायता पहुंचाते हैं। और बाकी महिला गरिमा की होती है, साइबर की होती है, इसी में सारी कॉल्स आती है। यहाँ से कॉल आने के बाद हम डिस्पैच टीम के पास भेजते हैं, डिस्पैच टीम उसको डिस्पैच करती है, बाहर पुलिस सहायता पहुँच जाती है। अच्छा 100 नंबर, 112 नंबर और 193 हाँ तीनों की कॉल्स? हाँ, तीनों की कॉल्स है। 100 नंबर है, 112 है, इसी में ही मर्ज है ये नंबर। अच्छा, एक निर्भया टीम लगातार काम करती है, हम देखते हैं
उनकी कॉल्स कहाँ आती हैं? निर्भया टीम को हम जैसे कोई कमेंट होता है, कोई इमिडिएटली कोई वहाँ पे हो रहा है, कोई छेड़छाड़ ऐसे कोई लड़की से या किसी भी कोई कमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसी में कमेंट डाल देते हैं अलग से कि यहाँ पे निर्भया टीम भेजें। तो वहाँ पे निर्भया टीम जाती है, जो भी उनका वो होता है कार्रवाई वहाँ से होती है। ये जो मैडम बैठी हैं ये महिला गरिमा को लेकर के ही लगातार आप यहाँ पर कितनी आज की कितनी शिकायत आई है कुछ? सर 5 से 10 तक आ जाती है लगभग। और उसका कैसे निस्तारण करते हैं, क्या बताते हैं आप? महिला है, महिला की कंप्लेंट नोट करते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है। अधिकतर महिलाएं होती है कि वो बोलती है कि हमारे पास अनजान व्यक्ति कॉल करके परेशान कर रहा है, छेड़छाड़ हो रही है। अगर मौके पे छेड़छाड़ होती है महिला के साथ, उनको NS स्क्वाड को भेजा जाता है, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा हम कंप्लेंट भी बनवाते हैं। अच्छा एक चीज़ और ये बताइए, मैंने देखा सब की टेबल पे कोई रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ, है ना? एक मिनट, सबकी टेबल पे कोई रजिस्टर्ड नहीं है, केवल आपके पास रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर क्या काम होता है, इसमें क्या मेंशन? सर इस पे महिला गरिमाएं आती है, जो भी थाने से अदर महिला गरिमाएं कॉल करती है, उनकी कंप्लेंट नोट की जाती है, तो उसको हम पहले रफ रजिस्टर में नोट करते हैं। उसके बाद हमारे जो 3 रजिस्टर बने हुए हैं, एक व्हाट्सएप पे भी है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930 का, उनकी कंप्लेंट नोट्स की जाती है। जो भी महिलाओं की सूचना आती है वो हम उनकी सूचना लेते हैं, उसको संबंधित थाने में बताते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है सारा हम रजिस्टर में नोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे रजिस्टर रखे जाते हैं। वेरीफाई होता है यहाँ पर और उसको रजिस्टर में नोट किया जाता है और उसका संबंधित आला अधिकारी को यहाँ पर बताया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक महिला कार्मिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार उन पर कॉल्स आ रहे हैं और लगातार कॉल पे ये फीडबैक ले रही हैं। फीडबैक लेने के बाद उन चीज़ों उनके बारे में जांचा जा रहा है, उनको परखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सुनाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल ये तस्वीरें। तो आप और हम लोग जो अमूमन देखते हैं कि हम जो कॉल्स करते हैं वो कॉल्स यहीं पर आती है। जयपुर का अभय कमांड सेंटर जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर जाना माना हुआ अभय कमांड सेंटर है और यहाँ पर जितनी भी कॉल्स आती हैं उन तमाम कॉल्स के जरिए यहाँ पर आम जनता की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट है, हम उधर भी चलते हैं कि जहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी होती हैं और सोशल मीडिया के जरिए आजकल विभिन्न तरह के जो अपराध जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर एक अलग से सेल है, इस सेल के जरिए उन सोशल मीडिया पर यहाँ पर अपनी नज़र रखते हैं और ये पूरी जो टीम है आप देख रहे होंगे यहाँ पर उन समस्याओं के लिए यहाँ पर ये जो टीम अलग से गठित है उस टीम के जरिए इन समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण किया जाता है। तो देखा जाए तो तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ी हो, चाहे 100 नंबर पर 100 डायल पे जो समस्याएं आती हो, या फिर इसके अलावा जयपुर शहर के अंदर किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधियां हो रही हो, चैन टूटने, मोबाइल छीनने जैसी घटना है, लूट खसोट जैसी घटना है, या विभिन्न तरह के झगड़े हों, यातायात जाम से जुड़ी समस्या हो, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर अभय कमांड सेंटर के जरिए यहाँ पर उन पर मॉनिटरिंग की जाती है, उन पर नज़र रखी जाती है। पूरे जयपुर शहर के अंदर 940 जो कैमरे जो है वो जयपुर कमिश्नरेट की ओर से लगाए गए हैं, वो ऐसे कैमरे हैं जिनसे पूरे जयपुर शहर पर यहाँ पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में तमाम जो व्यापारी जो हैं कैमरे लगा रखे इसके, लेकिन ये कैमरे जो हैं उन कैमरों के जरिए यहाँ पर सीधा जुड़ाव जो होता है वो अधिकारियों से जुड़ाव होता है, अभय कमांड सेंटर से यहाँ पर जुड़ा होता है और उनके जरिए तमाम अधिकारी जो है इसका लगातार फीडबैक रहते रहे। लेकिन फिलहाल जयपुर पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सुखद चीज़ है और आम जन के लिए बड़ी सुखद चीज़ है कि उन पर उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनकी समस्याओं को निस्तारण के लिए यहाँ पर जयपुर पुलिस किस तरीके से यहाँ पर टेक्निक अपना करके उनकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर रही है, उनकी समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण कर रही है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।
5 दिन के दीपोत्सव त्यौहार दिवाली को लेकर के जयपुर पुलिस ने अपनी पूरी कमर कस ली और सुरक्षा व्यवस्था के जो तमाम जो इंतजामात हैं वो जयपुर पुलिस की ओर से किए गए हैं। किस तरह पूरी सुरक्षा रहेगी पूरी जयपुर शहर के अंदर, किस तरह का जो जाब्ता तैनात किया गया है, कितना जाब्ता तैनात किया गया, उसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर DIG कुंवर राजदीप जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, दिवाली का त्यौहार है, 5 दिन चलेगा पूरा त्यौहार, लेकिन एक दिन पहले से ही पूरे जो जाब्ता है वो डिप्लॉय हो जाता है। किस तरह रहेगी सर पूरी सुरक्षा व्यवस्था जयपुर शहर की पुलिस के जिम्मे? देखिए, कल से धनतेरस का कार्यक्रम शुरू होगा और लगातार ये त्यौहार जो है वो चलता रहेगा। पूरे लगभग 1 वीक ये कार्यक्रम चलते हैं, तो इसके लिए हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग 5-6 हज़ार पुलिसकर्मी लगातार फील्ड में जगह जगह पर हर थाना क्षेत्र में डिप्लॉय रहेंगे, जिनका एक ही कार्य होगा कि इस पूरे सप्ताह लगातार इस बात पर निगाह रखें कहीं पर भी कोई असामाजिक तत्व कोई गलत गतिविधियां नहीं कर पाएँ, और जहां भी कार्यक्रम हो रहा हो, जहां भी लोग जा रहे हों, चाहे वो शॉपिंग करने जा रहे हों या फिर कोई दीपोत्सव मना रहे हों, उस समय ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई गलत गतिविधियाँ नहीं हो। 9 IPS सर, उनके ऊपर पूरी कमान है सर, और कुछ सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर छिटपुट चीज़ें ऐसे आ जाती है। दिवाली पे देखने को तो नहीं मिला ऐसी चीज़ें, लेकिन चुनाव भी हैं, इस मद्देनज़र जिम्मेदारी दुगनी है आपके ऊपर, भार भी अतिरिक्त है। देखिए, चुनाव को लेकर के पहले ही हमारी तैयारियां हो रही हैं, और चुनाव को लेकर के हमारा फोर्स जो डिप्लॉयमेंट है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लगातार चेक के पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, हमारे नाकाबंदी पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, और फील्ड में जो जाब्ता है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मिली है PSU की तरफ से। उन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के समय जो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत थी, उसको हम इस त्यौहार को ध्यान में रखते हुए और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रेजेंस मैक्सिमम हो सके और हर क्षेत्र पे हमारी नज़र हो और चीज़ों पर ज़्यादा व्यवस्थित कंट्रोल हो सके। कितने सेंसिटिव इलाके चिन्हित किए हैं सर पूरी 4 दीवारी के अंदर या पूरे जयपुर शहर के? देखिए, जयपुर शहर में अगर हम बूथ के आधार पर आप चिन्हित करने की बात कह रहे हैं, तो एक प्रक्रिया है जिस पर कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से डिटेल जारी किया जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि वो सभी क्षेत्र जहां पर किसी भी तरह की सेंसिटिविटी रही होती है, उन जगहों को हम चिन्हित करते हैं इस बेस पर कि वहां पर चुनाव के समय ज़्यादा जाब्ता लगाया जाए और वहाँ ध्यान रखा जाए कि वहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जब ऐसे त्यौहार आते हैं या कोई ऐसा महापर्व आता है, तो ऐसे सामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाता है, उन पर नज़र रहती है। CCTV कैमरे भी अपने अहम रोल अदा करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। देखिए, नॉर्मली त्यौहार के पहले ये प्रक्रियाएं की जाती हैं, पर क्योंकि इस बार हम त्योहारों के पहले चुनाव की प्रक्रिया में लगातार यही सेम कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उन लोगों को चिन्हित कर रहे थे जो कि किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों के चिन्हीकरण, उन्हें पाबंद कराने की कार्रवाइयाँ लगातार पिछले लगभग 1 माह से चल रही हैं। तो हम पहले ही उस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल हैं। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ पर हमें किसी प्रकार की ऐसी हल्की फुल्की संवेदनशीलता लग रही थी, वहाँ पर भी विशेष प्रयास लगातार जारी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, और इन तैयारियों को ध्यान में रखकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से लोगों को शांतिपूर्ण और बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाए। अभय कमांड सेंटर तीसरी आंख है जयपुर पुलिस की। कितने कैमरे सर जो है वो लगाए गए हैं पूरे जयपुर शहर के अंदर? किस तरह मॉनिटरिंग जो है अभय कमांड सेंटर से पूरे जयपुर शहर पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए? देखिए, लगभग 900 के आसपास कैमरे हैं जो कि ऑफिशियली इंस्टॉल्ड हैं और उनका फीड हमारे पास आता है। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में अन्य कैमराज हैं जो कि लोकल थाने से या तो कनेक्ट हैं या फिर लोकल थाने के पास में इस बात का एक्सेस है कि वो उन कैमरों का फीड ले सकता है। तो लगातार अगर हम देखें तो लगातार पूरे शहर के हज़ारों कैमरे हैं जहां पर लोगों की गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही हैं। उन कैमरों का एक्सेस या तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है या फिर उन कैमरों के जो भी ओनर्स हैं उनसे हमारा संपर्क है, आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे फीड ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये बात समझने की आवश्यकता है कि वो जयपुर में कहीं पर भी मूव करता है तो किसी न किसी कैमरे की निगाह में है, और यदि वो कुछ भी गलत गतिविधि करता है तो आज नहीं तो कल उसके विरुद्ध उस कैमरे फीड के आधार पर कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल ये थे एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप जी जो बता रहे थे कि पूरे जयपुर शहर के अंदर दिवाली का त्यौहार, इसके अलावा चुनाव का जो माहौल है, इन दोनों माहौलों को लेकर के जयपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। 5 से 6 हज़ार पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है, डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरे जयपुर शहर के अंदर किया गया है, ताकि आम लोग, आम पब्लिक जो है इस दिवाली के त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्वक मना सके। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।
त्योहार पर सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ जो है पूरे बाज़ारों के अंदर देखने को मिलती है, एक जगह नहीं जबकि पूरे जयपुर शहर के अंदर। किस तरह इस चारदीवारी के दौरान और पूरे बाहरी इलाके के अंदर किस तरह ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, किस तरह यातायात का सुगम संचालन होगा, उसको लेकर के किस तरह की जो तैयारी है वो जयपुर पुलिस ने की है, उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार आप मीटिंग ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ये मीटिंग कोई अभी से नहीं चल रही है। मीटिंग लगभग मेरे हिसाब से 15 दिनों से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। किस तरह के जो डायरेक्शंस जो हैं वो दिए गए और किस तरह का जो अब इस दिवाली पे काम जो है इस ट्रैफिक को लेकर किया गया है ताकि यातायात अवरुद्ध ना रहे, सुगम यातायात बना रहे। यातायात का सुचारू रूप से चलना किसी भी बड़े शहर के लिए एक प्रारंभिक आवश्यकता होती है, प्राथमिक आवश्यकता होती है। और जब दिवाली जैसा त्यौहार हो और जयपुर जैसा शहर हो तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जयपुर की जो दीपावली है वो अपने आप में एक बड़ी परंपरागत तौर पे और ऐतिहासिक समय से ही बड़े धूमधाम से मनाती जाती रही है। यहाँ पे खास करके जो हमारा वर्ल्ड सिटी है उसमें रोशनी का एक विशेष व्यवस्था होती है बाज़ारों में, जिसको देखने के लिए न सिर्फ जयपुर शहर से लोग आते हैं बल्कि जितने भी हमारे पर्यटक हैं और इवन अन्य ज़िलों के लोग हैं वो भी आकर्षित होकर इसकी तरफ आते हैं और उस रोशनी के त्यौहार को देखते हैं। रोशनी के त्यौहार में यातायात को लेकर के व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक तो हर साल की तरह इस साल भी जो वन वे की हमारी व्यवस्था होती है वर्ल्ड सिटी के अंदर उसको किया है। और उस व्यवस्था में हम लोगों ने जो हमारे अलग अलग गेट्स हैं, जिसमें कि अजमेरी गेट आता है, फिर न्यू गेट आता है, संगानेरी गेट आता है, आगे घाट गेट आता है। इसमें मुख्य तौर पर हम लोगों ने अजमेरी गेट से एंट्री अलाउ की है वाहनों की और लोगों की, और उसमें भी एक साइड वाहन चलेंगे, एक साइड लोग चलेंगे। और एग्ज़िट जो है वो न्यू गेट से कंप्लीट एग्ज़िट है, कोई एंट्री नहीं है, बंद है। वही पता होना चाहिए, चौड़ा रास्ता जिसको हम लोग बोलते हैं वो बंद है, उससे केवल एग्ज़िट है बाहर की तरफ। और फिर जौहरी बाज़ार से एंट्री है जिसमें पब्लिक की भी एंट्री है और वाहनों की भी एंट्री है। अब इस घाट गेट से एग्ज़िट है आपका, और जो हमारा चांदपुल है वहाँ से भी एग्ज़िट है। तो ये लोगों के दिमाग में रहेगा तो अपने हिसाब से वो मैनेज करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, जाम की व्यवस्था, जाम की स्थिति नहीं बनेगी। यातायात पर काफ़ी भार बढ़ेगा सर, ट्रैफिक पुलिस पर नफरी बहुत कम है, किस तरह मैनेज करेंगे सर? नहीं, नफरी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे कमिश्नरेट में ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी पर्याप्त नफरी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें होमगार्ड भी पर्याप्त संख्या में मिले हुए हैं। इसके अलावा हमारे पुलिस मित्र जो है उसको हमने एक्टिवेट किया, उनके लिए जैकेट्स भी बनवा रहे हैं, उनको जैकेट्स दे दिया जाएगा। जो CLG मेंबर्स है वो भी इसमें हाथ बटाते हैं, जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी इसमें हाथ बटाते हैं। तो मिलजुल के सब लोग कर लेंगे। और जो अतिरिक्त जाब्ता चाहिए उसका डिमांड आ गया था DCP ट्रैफिक की तरफ से, चर्चा में भी उनसे बात हो गई थी, जो अतिरिक्त जाब्ता की रिक्वायरमेंट है वो भी दी जाएगी। एक चीज़ सर, पहली बार मैंने देखा कि जो पेचवर्क है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको लेकर के आप बेहद संजीदगी से आप देख रहे हैं। और क्योंकि कई बार कुछ एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, बीच में कुछ कट लगे होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों का आवागमन होता है, जब निकलते हैं क्रॉस करते हैं, दुर्घटनाएं लगातार होती है, डेथ लोगों की ज़्यादा होती है। ड्रोन के जरिए भी आपने कुछ कोशिश की है ऐसी चीज़ों को चिन्हित करने की, वो क्या चीज़ है सर और उसका कितना फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है? हम लोगों ने उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जो सिटी के अंदर के पॉइंट्स, इसको किलर पॉइंट्स भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उनको सबसे बहुत बड़ी भूमिका तो रोड इंजीनियरिंग की भी होती है एक्सीडेंट्स में। और रोड इंजीनियरिंग में भी जो इंडियन रोड कांग्रेस की नीति है उसमें उनका ये कहना है कि रोड्स को इस तरीके से बनना चाहिए और उसके सेफ्टी फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर ड्राइवर गलती भी करे तो भी व्यक्ति की डेथ नहीं है। दिवाली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? दिवाली के लिए सभी को हार्दिक बधाइयाँ हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप लोगों की दिवाली अच्छी मने, प्रेम से मने, खुशियों से मने, इसके लिए हम लोग पूरी रात सड़क पर रहने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ये थे एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश जी, जो बता रहे थे कि ट्रैफिक को लेकर के जो समस्या अमूमन जयपुर शहर के अंदर देखने को मिल रही है, उन सभी समस्याओं से अब जो झंझट से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। बेहतर ट्रैफिक, बेहतर सुगम पथ के जरिए यहाँ पर यातायात का जो सुगम यातायात का जो परिवहन होता है वो यहाँ पर लगातार बना रहे, आम लोगों को परेशानी नहीं हो। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार कार्य कर रही है और इसके सुखद जो परिणाम है वो यहाँ पर जयपुर पुलिस को मिलने लगे। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।